गया। तब कहते हैं अच्छा ही बताओ कौन दिन रहा जिस दिन तलाक दिए रहे। 34-37 बड़ी देर के बाद कहा था इतवार के दिन रहे मौली साहब। नहीं इतवार के कहीं ना कहीं जा, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते थे। इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा थे रे, इतवार के दिन कहाँ तलाक पड़ा। लगा दी दज्जाली की मुहर। ऐ लोगों तलाक न दिया करो। औरतों का बड़ा एहसान है मर्द के ऊपर। आप ये ना सोचो कि हम इनको कमा के खिलाते मेरा एहसान है। हजरत उमर फरमाते हैं औरत का मर्द पर एक एहसान नहीं बल्कि कई एहसान। पहला एहसान तो ये कि बीवी की वजह से घर हमारा मिसले जन्नत बन जाता। दूसरा एहसान बीवी का ये है कि बीवी की वजह से हम गुनाहों से यानी ज़िना से बच जाते हैं। तीसरा एहसान ये है कि बीवी हमारी नुत्फे को 9 महीना तक अपने पेट में महफूज रखती है। और चौथा एहसान ये है कि बीवी के पेट से अल्लाह ताला हमें औलाद अता फरमाता है। और पांचवा एहसान ये है कि बीवी हमारे बच्चे की परवरिश करती है। कितने एहसान। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा का जब इंतकाल हुआ, सरकार की 11 बीवियां थी और 11 बीवियों में से सिर्फ बच्चे किससे पैदा हुए, हजरत खदीजा से। 10 औरतों से कोई बच्चे नहीं पैदा हुए। हजरत खदीजा से सिर्फ 4 बच्चियां 2 बच्चे पैदा हुए। हजरत खदीजा का जब इंतकाल हो गया तो हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे और करवट बदलते तो खदीजा को याद करते, हाय मेरी खदीजा। इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। तब हजरत आयशा ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं नौजवान आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया खदीजा को याद करते हो। तो हुजूर ने फरमाया था ऐसा सुनो, मैं अपनी खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा का एहसान है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से हमें साहिब औलाद बनाया है। खदीजा न होती तो हमारी औलादे दुनिया में कहाँ पाई जाती। तो जब नबी ने अपनी बीवी का एहसान माना है तो हमको आपको भी औरतों का एहसान मानना चाहिए, वरना ये न होती तो ये गुडुआ पपुआ कहाँ मिलती बताओ। राहे कौन दुकान जहां से खरीद लेती। इसलिए इनका एहसान है और जब इनका एहसान है तो इनकी बातों के सुनने में हमारा क्या चला जाता। बड़बड़ा ले दो, जो उनका है सुन लो, लेकिन न मारो न कभी तलाक। लेकिन आज हमें आप में कुछ है ऐसे कि अगर बिहाव हो तो बीवी है वो नहीं मारत है अगर तो के महतरिये मोहल्लम घूम घूम का कही लड़कवा तो हमार मेहरी आए गवा वो कहे तो हाथ है नहीं उठा थे। अल्लाह जाने ते आवत कौन घूटी पियाई दी चुड़ेली मार खवावत। मार खिला रही हो, मार न खिलाओ। रहम करो इसलिए कि वो माँ छोड़ कर आए है तो माँ का प्यार मिलना चाहिए। बाप छोड़ कर आए है बाप की शफकत मिलना चाहिए बहू को। लेकिन आज अफसोस है आजकल की सासें बहू की दुश्मन होती। अगर पतोहिया आए 10 रोटी बनाई सब सही सही कोई बात नहीं, एक रोटी अगर जल गए तो वही बुढ़िया सास उस जलक की रोटियावा लेके तक मोहल्लम घूम घूम देखे कही देखे यद्य रोटी बनाएंगे यद्य रोटी। अपन बिटिया सो जाए 10 बजे तक तो बुढ़िया कहो ना बताई तो पतोहिया सो जाए तनिक सवेरे तो वही बुढ़िया महतारी घूम घूम मोहल्लम का कहे हमरे हम अंदराजी तो आखिर नहीं खुला था। हमरे हम अंदराजी 10 बजे रात तक 10 बजे दिन तक सोवत। आजकल ये औरतें मार खिलाती हैं बहुओं को, मार न खिलाओ। तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत में हो, हुजूर रहमो करम बन के आए, रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, तुम भी अपनी बहुओं के लिए रहम दिल बन जाओ, मार न खिलाओ। लेकिन आज कुछ है जो मारने ही में बहादुरी समझते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत होकर के आए और आदमी जालिम था, बीवी पर जुल्म करने लगा। लेकिन बीवी बड़े अच्छे घराने की थी, उसके माँ बाप ने नसीहत दे के भेजा था कि बेटी शौहर के घर जा रही हो,
जिंदगी में खुशी के भी दिन आएंगे, जब अल्लाह खुशी का दिन देगा तो बेटी खुदा का शुक्र अदा करना, और जब मुसीबत के दिन आएंगे तो बेटी सब्र का दामन न छोड़ना। एक बाप अपनी औलाद को जब ये नसीहत दे के भेजता है तो घर में लड़ाई नहीं होती। अब आजकल के देखा जाते बिटिया घर से रुखसत हुई तो रोईबे करी, और जब बपुआ रोवत देखी तो कहीं घबराहट क्या काहे डराते रेजा, डराए ना, अगर सारू आंखें उठे तो क्या आंखें फोड़ दे, अगर वो सार तन को बोली तो क्या तो सारे कत्ल कराए दे, चाहे 10 बीघा जमीन बिका जाए। तो बप्पा आजकल पहलवान बनाओ एक पटवत, और जब बिटिया पहलवान बना एक पठैयो तो वहां लड़ाई हुई कि वो घर जन्नत बनी था। बड़े खुशनसीब थे जिन्होंने अपनी बच्ची को ये तालीम दे के भेजा, लेकिन शौहर जालिम मिल गया, मारने लगा। वो लड़की मार खाती रही, सब्र करती रही, मार खाती रही, सब्र करती रही, यहाँ तक कि शौहर की आदत को समझ गई। तो जैसे शौहर की आदत थी वैसे वो लड़की कामकाज करने लगी। जब उस तरह करने लगी तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई। जब बंद हो गई, हफ्ता गुजरेगा, 2 हफ्ता गुजरेगा, मारपीट नहीं भे तो के मर्दवा परेशान की का मारी कैसे के कोनो गलती नहीं मिला था। अब बहुत परेशान। तो एक दिन मुहारम ठाल सोचे कि कौन मेरी का मारी आज, तो के जुगाड़ समझ में आवा। कहीं एक जुगाड़ बच्चा है, जैसे बाजार से मछली ले तो मछली ला के घर में रख दे, और शाम के जब बनाई हमका भलाई खाए खाते, जब हम बैठबे तो पूछबे सब मछली बनाए है रे, अगर कहीं सब बनाए हैं तो ही कहीं के मरबे जे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही रे, अगर कहीं आधी बनाए ना आधी रख दिया है तो ही कहीं के मरबे की रख काहे दिए रे, मछली सड़ जाए कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से बना ली इस पिलान कि आज मरहीन मारे गए। गवा बाजार से मछली लेके आवा तो घर में रख दिए। अब बाहर ठाड़ बीवी ने खाना बनाया, जब खाना बन के तैयार हुआ बुलाई कि आओ खाए लो, तो जब खाना खाए आवा तो लाठी लेके आवा कि आज तो मरहीन मारे। बैठा, बीवी ने खाना पेश किया तो पूछा थे सब मछलियां बनाए हैं रे, तो मूढ़ रही सही से बहुत है इस लाठी, कई सारे सब कहे बना डाले रे, आधी रख दी थी कल का कही बेरे, अरे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। वो सट, अब आगे कोनो सवाल ही नहीं। बना बनाया प्रोग्राम सब फेल, तो खाए तो लेकिन खाना कहाँ फंसे, प्रोग्राम फेल हो गया। खैर जो कुछ खा रहा, खैर गर्मी का जमाना था, बीवी ने आंगन में की बातें कुछ करें अपनी यार की बातें। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा व रिज़वान अपने नबी की बारगाह में कितनी मोहब्बत से इरशाद फरमाते हैं, मोहब्बत से मचल कर बोले सुभान अल्लाह, कि कुछ करें अपनी यार की बातें, कुछ करें अपनी यार की बातें, कि कुछ करें अपनी यार की बातें, कुछ करें अपनी यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ करें अपनी यार की बातें। और शेर मुलाजा फरमाए कि हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं, क्या कह रहे भाई, बहुत खूब माशाअल्लाह, कि हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं, हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं, अब ये क्या इख्तियार की बात। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत
फैजान हुजूर ताजुश्शरिया मद्दाहे रसूल जमील अहमद नेपाली जश्न गरीब नवाज इश्क मोहब्बत कुछ करे अपनी यार की बातें कि मैं भी गुजरा हूँ दौर उल्फत से, हम मैं भी गुजरा हूँ दौर उल्फत से, मैं भी गुजरा हूँ दौर उल्फत से। अरे मत सुना मुझे को प्यार की बातें, मत सुना मुझे को प्यार की बातें, कुछ करे अपनी यार की बातें कि मर न जाना मताए दुनिया पे, बेशक हम मर न जाना मताए दुनिया पे, मर न जाना मताए दुनिया पे। सुन के तू मालेदार की बातें, कुछ करे अपनी यार की बातें। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक का मतलब आपके सब बातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि सजाया गया है, कि सजाया गया है, सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। सजाया गया है, सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। सजाया गया है कि सजाया गया है, सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है, कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। अरे वो देखो जहां में, वो देखो जहां में नबी आ रहे हैं, वो देखो जहां में नबी आ रहे हैं कि सजदे में काबा नजर आ रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, मद्दाहे रसूल जमील अहमद नेपाली, इश्क मोहब्बत। सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। वो देखो जहां में नबी आ रहे हैं कि सजदे में काबा नजर आ रहा है। वो देखो जहां में, और शेर समात फरमाए मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि लबों से लगा कर, कि लबों से लगा कर उमर कह रहे हैं तू पत्थर है तेरी भी औकात क्या है। लबों से लगा कर
लबों से लगा कर उम्र कह रहे हैं तू पाथर है तेरी भी औकात क्या है लबों से लगा कर कि लबों से लगा क्या है अरे फकत इसलिए हम ने बोसा दिया है अरे नबी का वो बोसा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, हाथों उठाकर बोलते हैं नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है वो देखो जहां में। और शेर समाअत फरमाए कि जो पूछा किसी ने ये किसने नचाया कमर को खिलौना है किसने बनाया। जो पूछा किसी ने ये किसने नचाया कमर को खिलौना है किसने बनाया। जो पूछा किसी ने कि जो पूछा किसी ने जो पूछा किसी ने ये किसने नचाया कमर को खिलौना है किसने बनाया। अरे तो बोली हलीमा ये देखे जमाना अरे झूले में बच्चा नजर आ रहा है। ये बोली हलीमा ये देखे जमाना कि झूले में बच्चा नजर आ रहा है वो देखो जहां में। और आखिरी शेर समाअत फरमाए कि नमाज़े जनाजा वो अपनी पढ़ा कर कहा रुख से साबिर ने पर्दा हटा कर। नमाज़े जनाजा वो अपनी पढ़ा कर कहा रुख से साबिर ने पर्दा हटा कर। नमाज़े जनाजा कि नमाज़े जनाजा हटा कर। अरे बका जा रहा है तेरे सामने से फना का जनाजा नजर आ रहा है। अरे बका जा रहा है तेरे सामने से फना का जनाजा नजर आ रहा है वो देखो जहां में।
आ रहे हैं कि सजदे में काबा नजर आ रहे हैं।